रूट हार्मोन कैसे बनाए जाते हैं? अधिकतर लोग बाहर से लेके आते हैं, वो तो खैर 100% काम करता ही भाई, बाजार की चीजें हैं, मैजिक चीजें होती हैं उसमें, लेकिन हम होममेड हम होममेड चीजें लाते हैं, वो क्या मैजिक से कम है? और वो मेरे चैनल में तो आपको जानते हैं, आप मैं सब एक गई हूँ आज आपको मैजिक वाली चीजें दिखाने के लिए। मतलब कि अधिकतर लोगों की आम समस्या, अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि भाई हम अपने नर्सरी ना जाना पड़े, हमको हमारे पौधे ढेर सारे लग जाएं। तो जैसा कि आप मेरे जानते हैं, मेरे गार्डन में कम से कम मेरे ख्याल से 500 तो बहुत होगा, बहुत टाइम से चल रहे हैं, 500 से भी ज्यादा मेरे पास पौधे हो गए हैं, क्योंकि मैं हर महीने, हर 15 दिन में आपको कटिंग दिखाती रहती हूँ। और कटिंग का मेन रीजन क्या होता है आपको पता है? रूट हार्मोन जिसको बोलते हैं। तो आज मैं आपको कटिंग नहीं दिखा रही हूँ, आज मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे बढ़कर एक चीजें आपको दिखाती हूँ। मतलब कि मेरे पास भी खुद है जादू की चीजें हैं जो मैं आपको 100% कटिंग लगा के दिखाती हूँ। और ऐसी ऐसी इसमें रूट्स निकलती हैं कि वाकई में जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, मेरी एक व्यूवर्स थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपकी वजह से सोच सकते हैं मेरी मोरपंखी की कटिंग लग गई। सोच सकते हैं मोरपंखी कटिंग एक ऐसी, मतलब जो बोलते हैं संभव को असंभव चीज जो बोलते हैं, ये मोर कटिंग उसी में माना जाता है। हम लोग ढेरों कटिंग लगाते हैं, लेकिन मोर पंखी कटिंग ऐसी होती है जो वाकई में बहुत रेयर कटिंग लगती है। लेकिन उसने मुझे, व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आपने जैसे रूट हार्मोन बना के दिखाया था, उसमें हमने रूट हार्मोन से ही अपनी मोर पंखी लगाई और मेरी 100% कटिंग लग गई है। ये हकीकत है, 1 महीना कम से कम टाइम लेती है मोर पंखी, लेकिन अगर आप मेरे होममेड मेरा रूटीन हार्मोन देखेंगे तो वाकई में आपका रिजल्ट 100% सक्सेसफुल होगा। गारंटी मैं देती हूँ, गारंटी। अब लिख के नहीं दे सकती हूँ तो क्या हुआ, मुंह तो है ना, मुंह ही बहुत होता है आप लोग के लिए। जो मेरे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, वो मुझे आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, तो उन प्यारे व्यूवर्स के लिए थैंक यू मेरा दिल से, जो मेरे को आंख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। तो मैं आप सब लोग के लिए और जो मेरे नए व्यूवर्स आए हैं उनके लिए भी बहुत मैजिक रूट हार्मोन लेके आई हूँ। तो रूट हार्मोन क्या होता है, आखिर क्या चीज ऐसी होती है जिसमें जड़, मतलब उसको कहते हैं जड़ निकलना। मतलब हम लोग जड़ में ऐसी चीज डालेंगे जो हमारी जड़ 100% निकलती ही निकलती। भाई बाई चांस की बात ऐसी होती है कि हमने कटिंग लगा दी, आपने मेरे अनुसार लगाई, जैसे मैंने आपको बताया, फिर क्या होता है, जैसे हम लोग पानी डालते हैं और चीजों में, पानी डाला, अचानक से वो कटिंग ऐसे से हिल जाती है। अगर वो हिल गई, पानी आपने बहाव में डाल दिया, अगर पानी की धार से हिल गई या उसमें गीलापन ज्यादा हो गया, तो आपके ये रूटीन हार्मोन सब फेल। तो इसलिए मैं आपसे बताती हूँ, बिल्कुल 100% जैसे रूट हार्मोन्स मैं लेके आई हूँ, अगर उस तरीके से आप लगाओगे तो 100% गारंटी के साथ आपके सक्सेसफुल होगी कटिंग, चाहे वो कितनी भी हार्ड कटिंग हो। आज मैं जिसमें मेन क्या है, एक्सोरा में जड़ निकलती है, चांदनी में जड़ निकलती है, मोरपंखी में जड़ निकलेगी, और ये बोगनविलिया में जड़ निकलेगी, ये क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री में निकलेगी, और ये अपना मेन है गुलाब। ये प्लांट ऐसे हार्डी प्लांट हैं जिनको लोग बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं और अधिकतर लोग मायूस हो जाते हैं। तो भाई आ जाइए मेरे पास, जिसको ये कटिंग 100% सक्सेसफुल बनानी है, क्योंकि हम आपके पास ऐसे रूटीन हार्मोन्स लेके आए हैं जिसको आप लगाएंगे तो 100% आपकी ये कटिंग सक्सेसफुल होगी। अब बाई चांस कुछ हवा का झोंका ऐसा आया या कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ गए जिन्होंने जड़ हमारी फेल कर दी, मैं सब बातें क्लियर कर देती हूँ। कई लोगों को ये मेरी क्लियर बातें बहुत पसंद आती हैं कि मैं सच बोलती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम सच में कोई जादूगर हैं कि हमने जो आपको बताया वो कटिंग लगेगी। कभी कभार ऐसा होता है हमारी कटिंग भी फेल हो जाती है। तो इसलिए देखिए, मैं आपको मैंने वो दिखाई थी चंपा की कटिंग लगाई थी, मेरे अभी 15 दिन हुए हैं, और 15 दिन में मेरी आप कटिंग देख सकते हैं, ये 100% सक्सेसफुल हो गई है। कटिंग मैंने चंपा की ही बहुत पहले भी मैंने अपने गार्डन में जब कटिंग लाई थी, 2 इंची 4 इंची कटिंग लाई थी, और वो मेरी 100% कटिंग हजारों फूल दे चुकी है। इतना बड़ा ट्री हो चुका है, और ये अपनी आंखों से आप देख लीजिए। आज मेरे हाथ में कैमरा तो है नहीं जो क्लोज करके दिखाऊं, तो आप ऐसे ही देख लीजिए। देखिए इसके आगे सामने पत्तियां निकल रही हैं, मतलब पत्तियां निकल रही हैं, इसका मतलब है कि ये हमारी कटिंग 100% सक्सेसफुल हो गई है। ऐसे ही कटिंग का अंदाजा लगाया जाता है कि कटिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। तो ये हमारी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है, और कैसे हो गई है वही मैं आज आपको तरीके लेके आ गई हूँ बताने के लिए। तो भाई हल्दी तो आप सभी लोग मानते हैं 100% सक्सेसफुल हमारी रूट निकालने में मदद होती है। तो आप चाहें तो टिप में हल्दी ऐसे लगा सकते हैं, आप चाहें तो ये देखिए इस तरह से टिप में मैंने हल्दी लगा दी है,
और ये मेरी है चांदनी की कटिंग, डबल चांदनी की कटिंग है। ऐसे टिप में आपको यहाँ हल्दी लगानी है और ऊपर का हिस्सा अगर कटा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कटा है तो ऊपर भी हल्दी लगा देंगे। और अपनी गार्डन बिल्कुल साधारण सी मट्टी लेनी है। कोकोपीट, अगर आप कोकोपीट में विश्वास करते हो, कोकोपीट पे लगाते हो तो कोकोपीट पे भी लगा सकते हो। फिर आपको क्या करना है, बस एक अपना यहाँ पे ऐसे जड़ में हल्का सा गड्ढा करिए और इस कटिंग को लगा दीजिए। ऐसे लगाया और दबा दिया। तो एक हल्दी मैंने 100% वाली बता दी, जो हमारी बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक होती है और 100% ऑर्गेनिक फंगीसाइड होती है। इससे हमारे कीड़े भी नहीं लगते हैं। जब कीड़े नहीं लगेंगे मतलब फंगस नहीं लगेगी, जब फंगस ही नहीं लगेंगे तो अपने आप ही रूट्स उसकी निकलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा लेके आ गई हूं मैं, ये आपके पास लाई हूं दालचीनी। दालचीनी लेके आई हूं। दालचीनी इतनी गजब की जादुई वाली हमारी ये रूट्स हार्मोन निकालती है। ये देखिए, ये दालचीनी है, देख लीजिए, ये दालचीनी इसको बोलते हैं। ये दालचीनी लेके आई हूं और दालचीनी 100% आपको कटिंग लग के दिखेगी। और ये रिजल्ट भी मैं आपको हर 15 दिन बाद कटिंग की वीडियो मेरी अभी 2 दिन पहले ही देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, पड़ी हुई है और 100% मेरी कटिंग लगती है। तो ये मोरपंखी की कटिंग लाई हूं, जो मतलब अधिकतर लोग सोचते हैं कि मोरपंखी की कटिंग नहीं लगती है। जब हम घर में ही कटिंग का रूट हार्मोन इतना बढ़िया बना लेते हैं, नर्सरी से भी अच्छा बना लेते हैं, तो भाई हम नर्सरी क्यों जाएं, अपने घर में ही लगा लेते हैं। तो ये है दालचीनी का पाउडर। ये दालचीनी मैंने भी आपको दिखाई, मैंने इसको दालचीनी को पाउडर बना लिया है। पाउडर बना के टिप में लगा दिया है। ऊपर से पत्तियां नहीं नोची हैं। ये हमारी 15 दिन में पत्तियां सूखती हैं। ऊपर अगर नोच लेंगे तो इसका मतलब काट भी देंगे, तो मतलब ऊपर भी हमको दालचीनी लगानी पड़ेगी। दोनों तरफ लगाई जाती है अगर आपने ऊपर से कलम लगाई है तो मैंने यहाँ पे मोरपंखी की पूरी एक टहनी ली है, समझ लीजिए 3 इंची की टहनी ली है और पेंसिल से भी पतली ली है मोरपंखी की, क्योंकि पतली ही पतली डंगालें होती हैं। तो मैंने यहाँ पे दालचीनी का यूज कर लिया। दालचीनी को टिप में लगाया और टिप में लगाने के बाद हमने फटाक से अपनी मट्टी ली, गार्डन सॉइल ली और गार्डन सॉइल में बस यूं करके, ये हम आपको समझ में आ रहा है मैं कैसे बता रही हूँ। बस आपने ये कटोरा लिया है, अपनी गार्डन सॉइल है, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ भी नहीं है, मेरी सिर्फ गार्डन सॉइल है इसमें। और गार्डन सॉइल मैंने मोरपंखी इसमें लगा दी और थोड़ा सा मट्टी में पुश कर देना है आपको, थोड़ा सा दबा देना है चारों तरफ से, जिससे ये कटिंग आपकी हिल ना पाए। मेरी ये कटिंग का बॉक्स है, मैं इसमें कटिंग हर तरह से लगा लेती हूँ और जब कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर हमारी 1 महीने बाद पूरा एक नेट, चाहे आपकी कितनी कटिंग बड़ी हो जाए, 1 महीने से पहले जड़ कभी नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो आपकी जड़ खराब हो जाती है। जो नॉर्मल से पौधे होते हैं उसको तो हम लोग रोज ही इधर लगाते हैं, इधर निकाल लेते हैं, क्योंकि उसकी 2 ही दिन में जड़ बन जाती है। पर्पल हार्ट हुआ हमारा, जो टर्टल वाइन हुआ, हमारे इस तरह के मॉर्निंग रोज हुए, ये सब तो इधर लगाते हैं, इधर लग जाते हैं, तो उनकी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हार्ड कटिंग होती है वो पूरी 1 महीने बाद ही आपको गमले से निकालना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, तभी वो 100% सक्सेसफुल होगी। आप चंपा की देख लीजिए, मेरे ये 15 दिन हो गए हैं और चंपा की मेरी 100% सक्सेसफुल हो गई है और कितनी बढ़िया से निकल गई है। लेकिन ये जब मेरा पूरा 1 महीना हो जाएगा तभी मैं इसको दूसरे गमले में बढ़िया से रिपोर्टिंग करूंगी, बढ़िया सा मिक्सर बनाऊंगी, उसके बाद ही इसको मैं सक्सेसफुल बनाऊंगी। तो मेरी 2 कटिंग सकते हैं, ये बोगनविलिया की कटिंग है। बोगनविलिया की मैंने यहाँ से भी काट रखा है और यहाँ से भी काट रखा है, तो मतलब कि हमको दोनों तरफ से फंगीसाइड लगाने हैं। फंगीसाइड कौन सा लगाएंगे? एलोवेरा जेल। सभी लोग जानते हैं एलोवेरा तो हमारा समझ लीजिए 100 गुणों को संपन्न होता है, करोड़ों गुण का संपन्न होता है और इतना गजब का जेल भरा है। तो एलोवेरा के 2 तरीके दिखाऊंगी। एक तो आप ऐसे देखिए लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपने ऐसे डंडी ली और डंडी सहित ऐसे निकालना हो, ऐसे लगा के इसमें आपका अच्छा खासा जेल निकल आया है। और जेल लेके आपको अपनी गार्डन सॉइल में, नॉर्मल मट्टी ली आपने, छेद पहले जरूर करना है मट्टी में, यहाँ उंगली से अपना कर लीजिए। अगर आपकी मट्टी को पहले से नमी बनाए रखना है, ये बात का ध्यान रखिएगा। सूखी मट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसमें कलम लगने में दिक्कत होती है। आपकी मट्टी थोड़ी सी गीली होनी चाहिए, उसमें नमी बनी चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से पुश कर देना है। तो एक तरीका मैंने आपको बोगनविलिया का ये बताया, मतलब कि बोगनविलिया और ये रूटीन हार्मोन का मतलब है बताने का। तो इसको आपको क्या करना है, आपने यहाँ पे जेल, इसका अगर 2 तरीके बताऊंगी एलोवेरा के। एक आपने इस तरह से, अधिकतर लोग लगाते हैं, मैं खुद ही लगाती हूँ, अधिकतर लोग क्या, मैं खुद ही लगाती हूँ। और दूसरा कटिंग का मैं आपको इसका एलोवेरा का क्या तरीका दिखा रही हूँ। मतलब इससे एलोवेरा आपका, मतलब ये एलोवेरा चीज ऐसी है ना कि बाजार के आप कितने भी महंगे फंगीसाइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए रूट हार्मोन्स वाला, ये आपका 100% रिजल्ट आता है। इसका रिजल्ट कभी भी फेल नहीं होता, ये जमानों का चला आ रहा है। इसको आपको क्या करना है, इसके जो इतना मोटा जेल है, देखिए कितना मोटा जेल है इसमें, तो ये इतना मोटा जेल है, इस मोटे से जेल को आपको पानी में डाल देना है।
पानी में डाल के खूब अच्छे से उसको घोल कर लीजिए। घोल करके क्या करना, मतलब मैं 2 तरीके एलोवेरा के बता रही हूँ, इसलिए ये आपको चीज बता रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर अपनी जड़ें देखनी है कितने दिन में जड़ें निकलती हैं, तो आप इसका घोल तैयार करिए। ये एलोवेरा का घोल तैयार हो गया, बिल्कुल लिक्विड वाला। अब इसको आपको जड़ ऐसे डाल देनी है। ये आपने लिया मोरपंखी लिया, ये मोरपंखी ऐसे डाल दीजिए। ये आपका एक्सोरा का है और ये आपका चांदनी का है। ये आपने इसमें ऐसे लगा देना है। ये आपकी महीने भर 15 दिन तक इसको पड़े रहने दीजिए। 15 दिन में देखिएगा, 15 दिन 10 दिन जैसे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जेल है, इसको आपको कोई इसमें आपका फंगस नहीं लगेगा, कोई इसमें बदबू नहीं आएगी, क्योंकि हमने एलोवेरा जेल बनाया है। एलोवेरा जेल 100% रूट हार्मोन होता है। इसमें इस तरह की जड़ धीमे धीमे जब आपको लगेगा जड़ आपकी निकलने लग गई है, तब क्योंकि ये तो पानी है, इसमें तो जेल है, जेल में आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं। जब आपकी जड़ निकल आए, फटाक से अपना ठाट से एक गमला बनाइए और फटाक से अपनी कटिंग 100% सक्सेसफुल, रूटीन हार्मोन हमारा बनके तैयार हो गया है, तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी। ये हमारा फार्मूला 100% होता है। अब मैं आपके पास लेके आ गई हूँ फंगीसाइड, एक अपना सबसे बढ़िया रूटीन हार्मोन, बोलते हैं अश्वगंधा। इसको बोलते हैं अश्वगंधा, जड़ी बूटियों से बना होता है अश्वगंधा। बाजार से ले लीजिए, ये अश्वगंधा होता है। घर में बनाना चाहें घर में बना लीजिए। इसमें हल्दी भी मिली होती है और इसमें जड़ी बूटियां मिली होती हैं, जैसे हमारा ये एलोवेरा है, दालचीनी है, काली मिर्च है और ये हल्दी है, ये प्याज है। तो इन सब का मिक्सर होता है ये अश्वगंधा। अश्वगंधा को भी ठाट से आप इस तरह से, ये आपने पानी में अपना डंडी, कोई भी डंडी आपकी जो हार्ड कटिंग है, क्रोटन की हार्ड कटिंग ले सकते हैं, क्रोटन की हार्ड लीजिए। ये मैंने अपना लिया है क्रिसमस ट्री, बस ये आपने अश्वगंधा पूरी तौर से इसमें लपेट दिया इस तरह से अश्वगंधा को, और इस तरह से अपना ये कोई भी अपनी गार्डन सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल लीजिए और इसमें इस तरह से दबा दीजिए। ये अपनी एक अश्वगंधा फंगीसाइड हो गया है, मतलब रूटीन हार्मोन मैंने आपको दिखाए हैं इस तरह के। और एक आ गया है हम लोग का मैजिक। मैजिक समझ गए होंगे क्या है, क्लियर दिखा रही हूँ। शहद, शहद क्या होता है, जैसे मैंने आपको एलोवेरा जेल का बताया, आप शहद का भी सेम मेथड कर सकते हैं। मतलब कि पानी में घोल बना लीजिए इसका शहद का भी, और ऐसी गिलास में इसकी डंडी लगा सकते हैं। 100% इसका भी आपका रिजल्ट आता है। इसमें भी हमारी रूट हार्मोन्स निकलती हैं बहुत अच्छे से। ये हमारे 100% फंगीसाइड होता है, कीड़े मारने की दवा भी होता है, फंगस ना लगने की दवा भी होता है, और रूटीन हार्मोन्स निकालने में नंबर 1, जिसको बोलते हैं नंबर 1 एलोवेरा जेल और नंबर 1 हनी। ये 2 चीज ऐसी होती हैं जिसमें 100% जड़ निकलती है। तो आपने इसमें लगा दिया। अब मैं आपके पास कुछ लेके आ गई हूँ टैबलेट। टैबलेट क्या होती हैं, अपने घर में कोई एक्सपायरी डेट होती है, आप मेडिकल, अगर आपके पास एक्सपायरी नहीं है और आपको अगर अपनी रूट्स हार्मोन के लिए पाउडर बनाना है, तो आप इन टैबलेटों का यूज कर सकते हैं। टैबलेट को क्या करना है, आपको इसको कूटना है। दिख रहा है यहाँ पे आपको, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे बस आपको ये ऐसे ऐसे पाउडर बनाना है इसका। ये पाउडर बना लीजिए। बस पाउडर आपने इसका बनाया, और पाउडर बनाने के बाद आपको इसमें टिप में लगाना है। जैसे ये टिप अपनी होती है, एक भारी चीज ले आऊं, उसमें तो कूट ही नहीं रहा है, तो मैं भारी चीज लेके आती हूँ। नहीं तो मैं इसका पाउडर मैंने बना के रखा है, मैं पाउडर ही लेके आ जाती हूँ आपको दिखाने के लिए। मतलब कोई भी टैबलेट, आपकी कैप्सूल नहीं बता रही हूँ, टैबलेट बता रही हूँ। क्रोसिन है, डिस्प्रिन है, या एनीवे कैल्शियम की है, विटामिन की है, फीवर की है, पैरासिटामोल, आप इनका पाउडर बना सकते हैं। पाउडर बनाइए। ये हम लोग का नंबर 1 रूट हार्मोन होता है टैबलेट। टैबलेट भी हमारा नंबर 1 रूटीन हार्मोन होता है। फटाक से इसमें कोई भी इस तरह से कटिंग अपनी गुलाब की, मोगरा की, चमेली की, जो भी आपकी हार्ड कटिंग है, क्रोटन की, अपनी जितनी भी, ये ड्रेसिना की, स्नेक प्लांट की, जितनी लेमन ट्री की भी कटिंग होती है, तो आपकी जितनी हार्ड कटिंग है, इसको आपको ये इस तरह की टैबलेट ली और इस तरह का पेस्ट बनाया आपने। ये पेस्ट बनाया, इसको खूब अच्छे से लपेट दिया पेस्ट में, ठाट से खूब बढ़िया से। ये देखिए इस तरह से पेस्ट आपका लिपट जाएगा खूब अच्छे से पाउडर में। और बस आपको ये इस तरह से एक अपना गार्डन सॉइल लीजिए बढ़िया सी, और गार्डन सॉइल लेके ये आपका रूटीन हार्मोन नंबर 1। तो मैंने आपको यहाँ पर इतने बढ़िया मैजिक रूटीन हार्मोन बता दिए हैं। ये प्याज है, ये भी हमारा क्या करता है, जैसे हम लोग ने ये जड़ें इसमें लगाते हैं, तो प्याज में लगाने का मतलब, आलू में लगाने का मतलब, लहसुन में लगाने का मतलब, हम लोग क्या बोलते हैं, लहसुन का कीटनाशक बनता है, प्याज का कीटनाशक बनता है, एलोवेरा का कीटनाशक बनता है। तो इन सब का रूटीन हार्मोन होता है। हम लोग इसको
ठाट से, मतलब इसमें कोई फंगस नहीं लगती है। तो जब अपनी कटिंग में फंगस ही नहीं लगेगी तब अपनी कटिंग गलेगी नहीं, तभी तो रूट्स निकालेगी। मतलब हम लोग का यही होता है। जितने भी रूटीन हार्मोन हम लोग के होते हैं वो होते हैं 100% अपने सक्सेसफुल जड़ को निकालने में 100% निकालते हैं जड़, क्योंकि वो फंगस ही नहीं पैदा करेगा तो जड़ धीमे धीमे निकलनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ मैंने प्याज का भी लिया है, प्याज की जगह आप लहसुन का भी, प्याज लहसुन ये भी हम लोग के 100% रूटीन हार्मोन होते हैं। आलू प्याज खीरा ये भी हम लोग के रूटीन हार्मोन होते हैं। लेमन ऑरेंज मौसमी ये सब हम लोग के रूटीन हार्मोन होते हैं। जिसको देखना हो मेरी कटिंग की रूटीन हार्मोन की पहले की भी वीडियो पड़ी है वो लोग ठाट से चेक कर सकते हैं। तो मैं इतने सारे फंगीसाइड आपके सामने ले आई कि इस तरह से हम लोग अपने रूटीन हार्मोन बना सकते हैं घर में। कोई बाजार का कोई पैसा नहीं खर्च करना, अपने घर में ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो किचन में हम लोग डेली ही यूज करते हैं। दवाइयां सबके घर में मिल जाती हैं, सब जो एक्सपायर हो जाती है सब फेंक देते हैं। उन दवाइयों का 100% ये रिजल्ट आता है, कई बार वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ बढ़िया सी आपके पास, बढ़िया सी शानदार वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।